आपको तस्वीरें दिखाते हैं ईरान से, जहां पर जुमे की नमाज की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। आयतुल्लाह खमेनी यहां पर जुमे की नमाज पढ़ा रहे हैं और जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं। ईरान में जुमे की नमाज जो खमेनी हैं वो पढ़ा रहे हैं और इससे पहले ये जो नमाज इन्होंने पढ़ाई थी वो यहाँ पर जो कमांडर शहीद हुए थे ईरान में, उनके जनाजे पर जो है पढ़ाई थी और अब ये नमाज यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में बताया जा रहा है कि लाखों में लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं। और यहाँ पर नसरुल्लाह के लिए जुमे की नमाज जो है वो तेहरान में पढ़ाई जा रही है। लोगों के सामने आयतुल्लाह खमेनी हैं और ये तस्वीर आप देखिए, दूर तक यहाँ पर जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको हमने दिखाई थी। जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं जुमे की नमाज के लिए, उसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं, जिसमें से कुछ तो कफन लेकर वहां पर पहुंची थी कि इजराइल के हमले की जो चर्चा वहां पर चल रही है उसको लेकर तैयार एक तरह से नजर आ रहे थे वहां के लोग कि इजराइल अगर हमला करता है तो वो करे, उसके लिए ये लोग यहां पर तैयार हैं। तो ईरान से अब ये तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं, जिसमें आप देखिए जुमे की नमाज के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और जुमे की नमाज आयतुल्लाह खमेनी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। هیدر 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 مهیب از فریاد یا هیدر ما। तो जुमे की नमाज के साथ ही जो ईरान के का तनाव बना हुआ है इजराइल के साथ, उसमें एकजुटता दिखाने की भी कोशिश यहाँ पर जो है वो नजर आ रही है कि जो तमाम पब्लिक है, जो तमाम लोग हैं ईरान के, वो आयतुल्लाह खमेनी और जो वहाँ की सरकार है उनके फैसलों के साथ यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं। तनाव के हालात बने हुए हैं इजराइल और ईरान के बीच, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइलों के जरिए हमला इजराइल पर किया गया था और उसके बाद से ही इस बात की आशंका है कि क्या जो इजराइल है वो जवाबी कार्रवाई करेगा, और जवाबी कार्रवाई अगर वो करता है तो वो किस तरह की कार्रवाई होगी, कहां पर किन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में ईरान में जुमे का दिन है आज और जुमे की नमाज जो यहाँ पर हो रही है और 2 लाख से ज्यादा लोग इस नमाज में शामिल हुए हैं। नमाज खमेनी जो है वो पढ़ा रहे हैं जुमे की यहाँ पर, और तेहरान में ग्रैंड मस्जिद में ये नमाज जो है वो पढ़ाई जा रही है और इसमें काफ़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची हैं, जिनके हाथों में समर्थन में सरकार के फैसलों के पोस्टर भी हैं और कुछ जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर कफन तक लेकर जो है वो पहुंची हैं कि अगर इजराइल की तरफ से कार्रवाई होती है तो वो करे, उसके लिए वो तैयार यहाँ पर एक तरह से नज़र आ रहे हैं। तो ईरान का एक बड़े स्तर पर लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। जुमे का मौका है और जुमे की नमाज के लिए ये 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीर आप देखिए जो कि तेहरान से यहाँ पर सामने आई है, जिसमें दूर तक लोग ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो ग्रैंड मस्जिद है तेहरान की, वहाँ पर ये जुमे की नमाज अदा की जा रही है और आयतुल्लाह खमेनी इस नमाज को पढ़ा रहे हैं। لا تنتهي من شدة الإحراق। तो ये बताया जा रहा है कि नसरुल्लाह के लिए जो है वो ये नमाज यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। तो हिजबुल्लाह के साथ मजबूती से खड़ा हुआ ईरान नजर आ रहा है और ये तनाव जिस तरह के हालात बने हुए हैं, दोनों तरफ से बयान जो है वो लगातार इसमें चल रहे हैं कि अगर जवाबी कार्रवाई की जाती है तो किस तरह के हालात जो है वो होंगे। चेतावनी इजराइल की तरफ से दी गई थी कि जो कार्रवाई ईरान ने वहाँ पर की है, मिसाइलों के जरिए हमला किया है, उसका जवाब जो है, कड़ा जवाब यहाँ पर दिया जाएगा ईरान को। इसमें प्रतिक्रियाएं ईरान की तरफ से भी आई, जिसमें जो उनके सुप्रीम लीडर्स हैं उनका ये कहना था कि युद्ध ईरान नहीं चाहता है, लेकिन जवाब देने के लिए ईरान भी यहाँ पर तैयार है। तो तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस बीच क्योंकि जुमे का दिन है तो जुमे की नमाज ईरान में यहाँ पर हो रही है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। उमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, एक संदेश देने की भी कोशिश ईरान की तरफ से हो रही है कि जो ईरान के लोग हैं वो सरकार के फैसलों में यहाँ पर साथ हैं पूरी तरह से।
जी बिल्कुल, देखिए ये फ्राइडे प्रेयर का जो समय चुना है आयतुल्लाह खामैनी ने, वो इस लिहाज से ही चुना है कि यहाँ नमाज के बाद जो तकरीर करने वाले हैं, उसमें इस बात का एक अंदाज़ा हो सकता है, इस बात का संदेश दिया जा सकता है कि आगे जो रणनीति है वो क्या होगी। और क्योंकि पीछे जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पे हमला किया और उसके बाद ये भी जानकारी आई थी कि खामेनी को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है, तो इससे ये एक संदेश गया था कि खामेनी शायद इजराइल से हमलों के डर की वजह से भूमिगत हुए हैं। तो इस मौके पर वो सार्वजनिक तौर पर सामने आकर ये भी संदेश देना चाहते हैं कि वो कहीं छिपे नहीं हैं, बल्कि वो खुले में हैं, सार्वजनिक तौर पर इस तरह से नमाज जो है लोगों को अदा कराने में अपनी जो लीड कर रहे हैं फ्राइडे की नमाज को। साथ ही साथ ये भी एक अहम बात है कि तकरीबन 5 साल के बाद पहली बार ऐसा होगा कि वो सार्वजनिक तौर पे एक तकरीर पेश करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इजराइल के साथ जिस तरह से तनावपूर्ण संबंध हैं, तो इस तकरीर में उन तमाम बातों का होना लाजमी है जो ईरान के ही लोगों को नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लोगों को एक संदेश की तरीके का होगा। तो ये जो तेहरान में जो इमाम खोमैनी ग्रैंड मुसल्ला मॉस्क है, जहाँ पर ये फ्राइडे प्रेयर जो है वो हो रहा है, यहाँ पे सार्वजनिक तौर पे नजर आए हैं, जैसा कि हम अपने दर्शकों को हमने दिखाया भी है। और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों का जो हुजूम है वो दिखाता है कि खमैनी के प्रति कितनी उनकी श्रद्धा है और खमैनी खुद कितने बड़े ताकतवर जो शख्सियत है वो ईरान में है। तो ये पूरा एक तरह से ताकत का प्रदर्शन है ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से। इस मौके का खास चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि ये एक धार्मिक जलसा भी है और इस वक्त जो तकरीर करेंगे तो पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें सुना जाएगा। तो काफी एक अहम मौका है ये। और देखना ये है कि ये खतरा भी जताया जा रहा है कि क्या किसी तरीके का कोई हमला इस मौके पर होगा। हालांकि इसकी जो आशंका है बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन कुछ हलकों में जरूर कहा जा रहा है कि क्या सार्वजनिक तौर पे जब इस तरह से इतना बड़ा जो जलसा हो रहा है तो जो ईरान के जो दुश्मन हैं क्या इस मौके का इस्तेमाल किसी तरह के हमले के लिए करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इस बात की बिल्कुल संभावना नहीं है कि इस तरह का कोई हमला होगा, लेकिन आशंका इसकी जो है वो कुछ हलकों से जरूर जताई जा रही है। तो अहम बात यह है कि खमैनी जो है वो सार्वजनिक तौर पर सबके सामने हैं। अब से थोड़ी देर के बाद ये इनकी तरफ से एक तकरीर किए जाने की जो बात है वो सामने आई है और देखना होगा कि अपनी इस तकरीर में वो क्या कुछ कहते हैं, किस तरह का दिशा निर्देश जो है वो देते हैं और इजराइल से निपटने के लिए क्या कुछ वो कहते हैं। लेकिन उमा, अगर अब दोनों यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच स्थिति को यहाँ पर देखें तो इजराइल तो एकदम स्पष्ट है आक्रामक के वो जवाब देंगे। यहाँ पर ईरान की तरफ से ये कहा गया कि वो शांति चाहते हैं लेकिन वो जवाब देने के लिए भी तैयार हैं अगर इजराइल रिटेलिएट करता है तो किस तरह की तैयारी ईरान की जो है वो इस वक्त देखने को लग रही है, क्योंकि स्थिति तो तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है वहाँ। जी देखिए, ईरान ने जो सैन्य तरीके से करना था वो कर दिया। एक बार अप्रैल में भी किया, दूसरी बार अभी भी किया। ईरान इससे ज्यादा सैन्य तरीके से कुछ कर पाने की हालत में है, इसको लेकर शक है। हाँ, क्योंकि आखिरी हमला ईरान ने किया है, अपनी तरफ से उसका दावा रहा है कि 400 मिसाइलें उसने दागी। हालांकि इजराइल का कहना था कि 200 जो मिसाइलें हैं वो आई, जिसमें से 181 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। तो ये दावे प्रति दावे अपनी तरफ से, लेकिन क्योंकि आखिरी हमला जो है वो ईरान की तरफ से किया गया और ईरान जो है उसको टोन डाउन करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता। क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने पहले हमास की हानिया को मारा, उसके बाद जो वो भी तेहरान की जमीन पर मारा, उसके बाद जिस तरह से नसरुल्लाह को मारा जो कि हिजबुल्लाह प्रमुख था, तो एक नाक का सवाल जो है ईरान के लिए बन गया था और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इस बात को लेकर खुशखुशाहट होने लगी थी कि क्या वाकई में ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल की डर से हाथ पर हाथ धर के बैठ गया है। तो ऐसे में इजराइल को एक सैन्य तरीके से जवाब देना ईरान के लिए एक मजबूरी भी बन गया था और इसी वजह से जब हिजबुल्लाह प्रमुख मारा गया तो उसके कुछ दिन के भीतर ही ईरान की तरफ से इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया गया। अब देखने की बात है कि इजराइल की तरफ जो नजरें लगी हुई है कि कब वो रिटेलिएट करता है, आखिर में करता है, 7 अक्टूबर का दिन चुनता है क्योंकि 7 अक्टूबर को ही हमास का जो हमला है वो इजराइल पे हुआ था, तो उस तरफ निगाह लगी हुई है। और अगर इजराइल है जो हमला करता है बड़ा, तो फिर ईरान के ऊपर ये बारी आएगी और ये जो चेन रिएक्शन है वो चलता रहेगा। अच्छा, अगर ईरान की हम बात करें उमा, तो ईरान किस स्थिति में यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर थी कि इजराइल का हमला किस तरह का होगा, क्या वो जो न्यूक्लियर यहाँ पर इनकी संयंत्र है उस पर होगा या फिर ऑयल के जो स्टेशंस हैं वहाँ पर होगा। तो ईरान किस स्थिति में है, उनको अगर नुकसान की बात की जाए तो उनके पास खतरे के लिए क्या क्या जगहें हैं?
जी देखिए, हर तरह की बात की जा रही है, हर तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और हर तरह का विश्लेषण हो रहा है कि इजराइल का जो हमला होगा किस तरीके का होगा। जहां तक आपने बात की न्यूक्लियर साइट से, ईरान के न्यूक्लियर साइट से हमले की बात, तो ये भी जो इजराइल के जो कई सारे जो नेता हैं, जो खासतौर पे जो दक्षिणपंथी नेता हैं, उनकी तरफ से जरूर ये मांग की गई कि यही मौका है जब ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म किया जाए। अगर उसने कोई तरह का बम बनाया है तो उसको भी नष्ट किया जाए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो इस बात का समर्थन नहीं करते कि ईरान के न्यूक्लियर साइट पे हमला किया जाए, तो ऐसे में क्या इजराइल इस बात के लिए जाएगा, ये देखने की बात होगी। जहां तक दूसरी बात है ईरान को नुकसान पहुंचाने की, तो तेल के जो ठिकाने हैं, तेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर हमले की बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। उसके बाद तेल की कीमतों में उछाल भी आ गया और उसके बाद शायद अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि शायद उसने बयान गलत दे दिया। तो उसके बाद जो बाइडेन का एक तरह से कोर्स करेक्शन करने वाला बयान भी सामने आया है। तो ये देखने की बात है कि क्या तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने पे इसका खामियाजा जो खुद दुनिया की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ेगा, तो क्या ऐसा करना मुनासिब होगा। तीसरी बात रही कि किस तरीके से ईरान को और ज्यादा मजबूर किया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है, वो है आर्थिक प्रतिबंध। तो G7 की जो वर्चुअल बैठक हुई, उसमें आर्थिक प्रतिबंधों को लगाने को लेकर जो बात हुई, वो लगता है कि अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा मौकूल है। लेकिन क्या इजराइल सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की शर्त पर हमला न करना मानेगा, ये भी एक देखने की बात होगी। तो कई तरीके से ईरान को चोट पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। किस तरीके का रास्ता इजराइल और अमेरिका आपसी सहमति से मिलकर उठाते हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बयान आया कि ईरान का जो ये हमला है वो मुनासिब नहीं है और इसका खामियाजा उसको उठाना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है कि जब इजराइल सबसे ज्यादा गुस्से में था, तो उसके गुस्से को शांत करने के लिए अमेरिका की तरफ से पहले कुछ कड़े बयान दिए गए और उसके बाद लेकर बातचीत जो है अब लाई जा रही है। क्या इकोनॉमिक जो बैन है वो लगाया जाए, जो सैंक्शंस हैं वो लगाए जाएं। तो अब ये देखना होगा। लेकिन इजराइल के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए भी नाक का सवाल है। इतना बड़ा हमला झेलने के बाद जो है, क्या वो चुप बैठा रहेगा। सैन्य तौर पर जो भी लोग इजराइल को जानते हैं वो ये मानते हैं कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा, देर सवेर सही हमला करेगा और उसके बाद फिर किस तरह के रिटेलिएशन की स्थिति में ईरान रहेगा, ये सब देखने की बात है। तो तमाम तरह के विश्लेषण हैं, लेकिन फैक्ट तो यही है कि इजराइल जो है वो हमले की तैयारी में जुटा है। अब वो हमला किस तरह का होगा देखने वाली बात।